कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जो घुटना टेक सकते हैं घुटना टेकें और योग्य तथा भक्तिभाव से इस प्रार्थना सभा में भाग लें। आइए हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त
बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। अपनी आंखें बंद कीजिए। एक दो पल के लिए अपने हृदय और मन को शांत कर पवित्र आत्मा की विशेष कृपा और विशेष संगति महसूस करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों को समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए कृपा दीजिए। आंखें खुली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक बार मैं आपको इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में स्वागत करता हूं।
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सैकड़ों की संख्या में हमारे विश्वासी भाई बहन इस कार्यक्रम के द्वारा कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप भी इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु की विशेष कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। हमें कुछ सूचनाएं मिली हैं कुछ लोगों से, बहुत सुंदर सुंदर रोचक बातें, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सिस्टर ने हमारे प्रार्थना दल के सदस्य को फ़ोन करके कहा कि उनको बहुत ज़्यादा बुखार था, बहुत हाई फीवर, और उस शुक्रवार को उन्होंने पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लिया। रात को सो गई तो रात को उनको बहुत सुंदर सपना मिला, उनको प्रभु यीशु का चेहरा दिखाई दिया, और सुबह उठी तो उनका बुखार हमेशा के लिए चला गया था, और आज तक उनके शरीर में बुखार नहीं आया। बहुत सुंदर है, रोचक है। इसी तरह हमें सुनने को मिला कि एक भाई जो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, पुलिस का काम करते थे, और पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए भी शराब पी के आए थे, लेकिन अगले दिन से उनको लगातार उल्टी होने लगा, लगातार उल्टी होने लगा, उल्टी होती थी। कुछ दिन के अंदर उन्होंने शराब को छोड़ दिया, और उन्होंने जाकर अपने मित्रों से कहा। जब मित्रों ने पूछा कि तुम कैसे बदल गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैंने इस रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लिया, आप भी इसमें भाग लीजिए। बहुत सुंदर है। प्रभु के अपने अपने तरीके होते हैं, किस तरह से प्रभु हमें बदलते हैं कोई अंदाज नहीं है। एक और बहन के बारे में हमें यह सुनने को मिला कि वो बहन झुक नहीं पाती थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में और पीठ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के बाद वो सीधी हो गई। ये 2-3 नमूने आपके सामने रखे हैं। आपके जीवन में भी प्रभु बहुत सारी कृपाएं दे रहे हैं, मैं जानता हूँ। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सारा यश, सारी महिमा प्रभु को मिले, वही करने वाले हैं। सारा यश, सारी महिमा उनको मिले। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं प्रभु यीशु के पवित्र हृदय पर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। वास्तव में प्रभु यीशु के पवित्र हृदय की तस्वीर आपने देखी है। प्रभु यीशु का पवित्र हृदय हमारे प्रति ईश्वर के उस महान और असीम प्रेम का एक सुंदर प्रतीक है, एक सुंदर नमूना है, चिन्ह है। वास्तव में प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का प्रेम और ईश्वर का हृदय हम पर प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का हृदय हमारे सामने खुल गया है। जरा सोचिए, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में जो सुंदर सुंदर दृष्टांत प्रभु ने कहा, उन सारे दृष्टांतों के द्वारा प्रभु ने हमारे सामने ईश्वर के प्रेम को खोल के रखा। कोई भी भेड़ को ढूंढने वाला, एक भेड़ को ढूंढने वाला, 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने वाला, वो चरवाहा, वो गड़ेरिया, वो हमारा ईश्वर है। खोए हुए एक सिक्के के लिए पूरे घर को झाड़ने बुहारने वाली वो नारी, वो हमारा ईश्वर है। उड़ाऊ पुत्र जिसने स्वेच्छा से धन की संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश गया, उड़ाकर वापस आता है, उस उड़ाऊ पुत्र की ओर दौड़ पड़ने वाला, उसको गले से लगाने वाला, वह ईश्वर, वो पिता हमारा ईश्वर है। तो प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर का प्रेम और ईश्वर का हृदय हमारे सामने खोल कर रखा गया है। वास्तव में यीशु के द्वारा ईश्वर का रूप हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर का स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन जो पवित्र हृदय की तस्वीर आप देखते हैं, वो तस्वीर एक महान संत मार्गरेट मेरी अलकॉक को 1673 में, अर्थात आज से करीब 350 साल पहले फ्रांस में प्रभु ने दिया था। प्रभु ने उनको दर्शन में अपना हृदय दिखाया, और हृदय दिखाकर प्रभु ने कहा कि मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। सारे संसार के लिए, मानव जाति के लिए मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से जल रहा है। उस पवित्र हृदय की तस्वीर पर हम मनन करेंगे। 2 बातें वहां पर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। सबसे पहली बात, सुंदर सा हृदय, उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। आग की लपटें निकल रही हैं। ये आग की लपटें क्या हैं? ईश्वरीय प्रेम की लपटें। प्रभु यीशु ने संत मार्गरेट मेरी से कहा कि मेरे हृदय में मानव जाति के प्रति असीम प्रेम है, लेकिन मानव जाति समझती नहीं है।
प्रेम की लपटें निकल रही हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 49 में प्रभु कहते हैं, मैं आग लेकर संसार में आया, मैं आग लेकर संसार में आया हूं और मैं कितना चाहता हूं कि यह आग धधक उठे। प्रभु यीशु आग लेकर संसार में आए, लेकिन किस तरह की आग? प्रेम की आग लेकर, ईश्वरीय प्रेम की आग लेकर प्रभु यीशु इस संसार में आए। और वास्तव में सुसमाचारों को पढ़िए, आपको दिखाई देगा वो आग प्रभु यीशु के जीवन में दिखाई देगी। एक पागल दीवाने की तरह प्रभु यीशु भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक, गलीलिया, यहूदिया, समारिया और अन्य स्थानों में भी भटक रहे हैं, मानो किसी को ढूंढ रहे हैं। रोगियों के पास जाते हैं, अबदूतग्रस्तों को ढूंढते हैं, पापियों को ढूंढते हैं। जरा सोचिए, उनके समाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु दोपहर के समय धूप में उस समारी स्त्री के इंतजार में कुएं के सामने बैठ जाते हैं। जरा सोचिए, मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में प्रभु यीशु एक अबदूतग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए गलीलिया झील पार करके उस पार चले जाते हैं। एक पागल दीवाने की तरह प्रभु यीशु चारों ओर घूम रहे हैं, यहां तक कि उनके परिजनों ने सोचा कि वो पागल हो गए हैं, इसलिए उनको खाने के लिए, खिलाने के लिए पकड़ के ले गए। प्रभु यीशु उस दैविक ईश्वरीय प्रेम से भरे हुए थे। उनके हृदय से ईश्वरीय प्रेम बह रहा था, करुणा के रूप में, चंगाई के रूप में, दया के रूप में, क्षमा के रूप में। उसी तरह प्रेरितों को देखिए, प्रेरितों के कार्यकलाप में आप पढ़ेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु के शिष्य उसी प्रेम से भर गए हैं। उसी प्रेम से भरकर वे भी पागलों की तरफ भटक रहे हैं। पौलुस को देखिए, पौलुस कलीसिया को सताने वाला प्रभु यीशु को देखने के बाद, प्रभु यीशु के दर्शन पाने के बाद उसी ईश्वरीय प्रेम से भर जाता है। वो भी पागल की तरह भटकता है, कहां कहां चला जाता है, यीशु के लिए कितनी यातनाएं सहता है, कोड़े खाता है, कितनी रातें बिना सोए बिताता है, समुद्र में पड़ा रहता है, जेल में पड़ा रहता है, चोट खाता है। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह के प्रेम से प्रेरित हैं। हम मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर ये सब करते हैं। रोमी अध्याय 8 वाक्य 35 में पौलुस कहते हैं, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। न नग्नता, न भूख, न तलवार, न अत्याचार, कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वरीय प्रेम से वे भर गए, उस आग से वे भर गए। प्रारंभिक कलीसिया को देखिए, आपने इतिहास पढ़ा होगा, कलीसिया का इतिहास आप देखेंगे, कम से कम 200-300 साल तक प्रभु यीशु के मरने के बाद विश्वासियों पर अत्याचार होता था, विश्वासियों की हत्या होती थी, मार डाले जाते थे, लेकिन विश्वासी आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ, प्रेम के साथ प्रभु यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, लाखों की संख्या में। उस ईश्वरीय आग से वे भर गए थे। संतों का उदाहरण लीजिए, संत फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस, इतने बड़े धनी परिवार का एकलौता बेटा, लेकिन वो उस आग से भर जाता है तो वो भी पगला जाता है, वो भी पगला जाता है। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत है, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, उसमें गाया जाता है, प्रीत में तेरे यीशु मेरे, ऐसा हुआ बावरा, तेरे प्रीत में मैं बावरा हो गया हूं, पागल हो गया हूं। फ्रांसिस असीसी के जीवन में यही हुआ था, पागल जैसा हो गया था। मोटे कपड़े पहनना, टाट ओढ़ना, भीख मांगना, इतने धनी इंसान के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ईश्वरीय प्रेम से भर गया और उसने जाकर एक कोढ़ी को गले से लगाया, सबसे प्रेम करने लगा। ईश्वरीय प्रेम। आप उदाहरण लीजिए संत डामियन का। संत डामियन के बारे में आपने सुना होगा, कोढ़ियों के लिए काम कर रहे थे। उस द्वीप में जहां पर कोढ़ी रखे जाते थे, उस द्वीप में रखकर कोढ़ियों के साथ रहकर कोढ़ी बनकर मर जाते हैं। प्रेम की आग। मदर तेरेसा का उदाहरण लीजिए,
लोरेटा कॉन्वेंट में अच्छा जीवन जीने वाली कलकत्ता की गलियों में घूमती हैं, भटकती हैं, प्रेम की आग से ओतप्रोत, प्रेम की आग से ओतप्रोत, सड़क के किनारे पड़े हुए इंसानों के द्वारा तिरस्कृत उन इंसानों की सेवा के लिए पागल की तरह टूट पड़ती हैं वो और उनकी बहनें। प्रेम की आग। लेकिन आज इंसान के अंदर वो आग नहीं है। आज इंसान के अंदर आग नहीं है, इंसान ठंडा हो गया है। आग नहीं है, ठंडा हो गया है। ठंडे रिश्ते, संवेदनशीलता नहीं है, संवेदनहीन हमदर्दी नहीं है, ठंडे हो गए। पति पत्नी के प्रति ठंडा, पत्नी पति के प्रति ठंडी, भाई बहन के प्रति, बहन भाई के प्रति, बच्चे माँ बाप के प्रति, सब ठंडे हो गए। लेकिन ठीक इसके विपरीत आज विद्वेष की आग, विद्वेष की विनाशकारी आग इंसान के हृदयों में भरती जा रही है। घृणा, नफरत, विद्वेष, बैर, दुश्मनी, हत्या, अत्याचार, शोषण, विद्वेष की आग। आज वासना की आग से इंसान जल रहा है, चाहे वे विवाहित हो अविवाहित हो, बड़े हो छोटे हो। वासना की विनाशकारी आग जला रही है, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आए दिन क्या क्या आपको सुनने को मिलता है, बलात्कार, व्यभिचार, हत्या, वासना की आग। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु का पवित्र हृदय हमें आह्वान करता है। यीशु की आवाज गूंज रही है पवित्र हृदय को। जिस समय आप देखते हैं उस समय मैं आग लेकर आया हूं और मैं कितना चाहता हूं कि ये आग धधक उठे। यीशु पिता के प्रेम की आग लेकर आए। आज आधुनिक इंसान को उस आग की जरूरत है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 90 उसके वाक्य 14 में, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाएं। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम आनंद के गीत गाएं दिन भर। ईश्वरीय प्रेम से भर जाने से हमारे अंदर शांति आती है, संतुष्टि आती है, हम आनंदित हो जाते हैं। वासना से, विद्वेष से हम बर्बाद होते हैं, लेकिन ईश्वरीय प्रेम से हम आनंदित हो जाते हैं। हम सबको ईश्वरीय प्रेम की आवश्यकता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 81 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो मैं उसको भर दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम मनुष्यों को अपना मुंह खोलने की आवश्यकता है। आत्मा का मुंह, हृदय का मुंह, और प्रार्थना करना है, हे प्रभु तेरे अनंत प्रेम से मेरे हृदय को भर दीजिए। कि आपके अंदर बहुत ज्यादा वासना है, कि आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, आपको ईश्वरीय प्रेम की आवश्यकता है। जब आपका हृदय प्रभु के प्रेम से भर जाएगा, अपने आप वासना रूपी वो आग बुझ जाएगी। जब आपका हृदय प्रभु के प्रेम से भर जाएगा, उस समय आपके अंदर दूसरों को क्षमा करने की शक्ति होगी, माफ करने की शक्ति होगी। आप दयालु बनेंगे, करुणामय बनेंगे। तो आज हमें प्रार्थना करना है पवित्र हृदय पर मनन करते हुए कि हे प्रभु तेरे अनंत और असीम प्रेम से मेरे हृदय को भर दे। प्रतिदिन प्रार्थना करना, एवरी डे, रोज प्रार्थना करना कि प्रभु प्रातः अपने प्रेम से मुझे भर दे, जिससे मैं दिन भर आनंद का गीत गाऊं। मुझे तेरे प्रेम से भर दे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी चीज जो हम देखते हैं उस पवित्र हृदय की तस्वीर में, वो चीज क्या है? उस पवित्र हृदय, उस हृदय के चारों ओर एक कांटों का घेरा है, कांटों का मुकुट है। बहुत सुंदर प्रतीक है, बहुत सुंदर प्रतीक है। इसके द्वारा एक बहुत बड़ा रहस्य खुल जाता है। आप जानते हैं हृदय कितना नाजुक होता है, कितना मुलायम होता है। किसी भी मुलायम
चीज पर अगर कांटा धसाया जाए तो धस जाता है। आपके पैर के निचले हिस्से में अगर कोई कांटा धस जाए तो आसानी से धस सकता है। और आप जानते हैं जितना वो कांटा धसता जाएगा उतना आपका मांस फूलता जाएगा, और जितना वो फूलता जाएगा उतना वो कांटा अंदर जाता जाएगा। उसी तरह पवित्र हृदय के अंदर यही घटना होती है। जब कांटा उस पर लग जाता है तो उसके अंदर प्रवेश करता है, हृदय उतना बड़ा होता जाता है। जितना कांटा अंदर जाता उतना वो हृदय बड़ा होता जाता है। बहुत सुंदर प्रतीक है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। देखिए कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। यानी मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को घटा नहीं पाया। मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को घटा नहीं पाया। हम जानते हैं प्रभु यीशु का लोगों ने तिरस्कार किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 11 में पढ़ेंगे कि वो अपने यहां आया लेकिन अपने ही लोगों ने उसका तिरस्कार किया, अपनाया नहीं। वो अपने यहां आया लेकिन उनके अपने लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उनको अपनाया नहीं। जब पिलातुस ने लोगों से पूछा कि मैं किसको छोड़ दूं, तुम्हारे राजा यीशु को छोड़ दूं या बराबस को जो डाकू था, तो लोगों ने कहा हमको डाकू चाहिए, बराबस चाहिए, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। क्या चॉइस है, क्या चुनाव है। प्रेमी, दयालु, निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, बराबस जो डाकू था हमारे लिए उसको छुड़ा दो। तिरस्कार किया यीशु का। यीशु के 12 प्रेरितों में से जिनको यीशु ने अपने पास रखा था 3 साल, यूदस ने यीशु को चुंबन देकर पकड़वा दिया। तब भी यीशु का प्रेम घटता नहीं है। यीशु ने उससे कहा, मित्र। इतना बड़ा अपराध या तिरस्कार करने के बावजूद यीशु ने यूदस को मित्र कहा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। रोमी अध्याय 5 उसके वाक्य 6 से लेकर आप पढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं, एक भले व्यक्ति के लिए, धर्मी व्यक्ति के लिए कोई भी अपनी जान दे सकता है, प्राण दे सकता है, लेकिन यीशु ने उस समय हमारे लिए प्राण अर्पित किया जब हम पापी ही थे, जब हम उनके दुश्मन थे। यीशु का हमने तिरस्कार किया, लेकिन यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। हमारा तिरस्कार, हमारा पाप और अपराध यीशु के प्रेम को घटा नहीं पाया। उड़ाऊ पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत में हमने क्या सुना? एक बेटा स्वेच्छा से अपने धनी बाप से संपत्ति का अपना हिस्सा लेता है, परदेश चला जाता है आजादी में जीवन जीने के लिए, सब कुछ गंदगी में उड़ा देता है, वापस लौटता है। पिता ने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इसने कितना लिया। उस सुंदर दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ने पुत्र को दूर से देखा और वो दया से द्रवित हो उठा। इतना बड़ा अपराध किया उसने। मैं किताब को पढ़ा था कई वर्ष पहले, रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन्स अंग्रेजी में। उसमें लेखक कहते हैं कि मैंने हर संस्कृति में ढूंढने की कोशिश की, क्या पिता के जीते जी क्या कोई पुत्र संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर कहीं चला जाता है। उसने कहा कहीं हमें सुनने को नहीं मिला। यानी उस उड़ाऊ पुत्र ने पिता से कहा कि आप मेरे लिए मर चुके हैं। इतना बड़ा अपराध करने वाला वो बेटा वापस आता है, उसको पिता देखता है और वो दया से द्रवित हो उठता है, उसकी ओर दौड़ पड़ता है, गले से लगाता है। मनुष्य ने ईश्वर का तिरस्कार किया, लेकिन ईश्वर उसका तिरस्कार नहीं करता है, उसको गले से लगाता है। जिस तरह कांटा हृदय के अंदर घुस जाता है, उतना हृदय उसको अपनाता है। प्रभु यीशु का पवित्र हृदय हमारे लिए एक सुंदर
प्रतीक है, उससे बढ़कर एक चुनौती है। जब भी आप प्रभु यीशु के पवित्र हृदय को देखते हैं, वो पवित्र हृदय आपसे बोलता है, क्या बोलता है? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूं। तू मेरा तिरस्कार करता रहा, लेकिन मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे स्वभाव के खिलाफ हो जाएगा। तू जहां भी जाओ, मैं वहां तेरे पास आऊंगा, मैं तेरी खोज में आऊंगा। मेरा हृदय तेरे प्रति प्रेम से धधक रहा है, जल रहा है। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरा प्रेम असीम है, तू महान है। सारे संसार के सामने तूने एक महान प्रेम का प्रतीक छोड़ा है। तेरे पवित्र क्रूस पर हम तेरे असीम प्रेम को देखते हैं, और तेरे खुले हुए हृदय में हम तेरे उस प्रेम को देखते हैं जो आज भी हमारे लिए जल रहा है। धन्यवाद देते हैं यीशु इस महान और असीम प्रेम के लिए। हमें इसका रहस्य जानने की कृपा दीजिए। हमें सिर्फ स्वार्थी न बनने दीजिए, हमें जवाब देने की कृपा दीजिए। एक अच्छा जवाब, हाँ यीशु, मैं भी तुझे प्यार करता हूं। प्रभु यीशु, तूने पेतरुस से पूछा, सीमोन, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? सीमोन ने कहा, प्रभु आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूं। सीमोन की तरह आज तुझे जवाब देने के लिए मुझे कृपा दीजिए यीशु। अभी जल्दी आराधना है। आराधना में हम अपने आप को प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के सामने समर्पित करें। यीशु आजा, 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 यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। एक साथ मिलके गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा, स्वागत करें। यीशु आजा, यीशु आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। एक साथ मिलके गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा,
देने आजा, चंगा दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। बुलाते जाइए जीवन में। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। गाइए। यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में आजा, यीशु मेरे घर में तू आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी पूजा यीशु मैं करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा जीवन दाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे बिना मेरा जीवन नहीं, तेरे बिना यीशु मैं कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझको दर्शन दे दीजिए, मुझको दर्शन दे दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब लोग सब लोग सब लोग, सब लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ यीशु रह जाइए, मेरे साथ यीशु रह जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे संग संग चल लीजिए, मेरे संग संग चल दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे आत्मा से मुझे भर दे, तेरे आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया हालेलुया सब लोग मिलकर हालेलुया, ऊंची आवाज से गाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ मिलके गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। बेटी पर विराजमान यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए। अपने मुख को खोलकर ऊंची आवाज से अपने हाथों को उठाकर बेटी पर विराजमान यीशु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से समय प्रभु पे लगाइए। ये पवित्र समय है, प्रभु के सानिध्य का समय, अनुग्रह और आशीष का समय। धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको ये मौका दिया है कि आज की इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप भाग ले सकें। यीशु सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं इब्रानी अध्याय 13 में, वह कल, आज और अनंत काल तक एक सा हैं। वही यीशु जो 2000 वर्ष पहले इस धरती पे आए, चमत्कार, चिन्ह और विभिन्न प्रकार के अद्भुत कार्य किए, वही यीशु आज और अनंत काल तक वही करते रहेंगे। इसलिए अपने विश्वास को जगाइए, अपने को प्रभु के सामने नम्र बनाइए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। जो बच्चों जैसे हैं वे यीशु के पास आएं। जो अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं, अपनी शक्तियों पर निर्भर रहते हैं, वो यीशु के पास ना आएं। बल्कि जो बच्चों जैसा हैं, जो यीशु पर भरोसा रखते हैं, वो विश्वास और भरोसे के साथ यीशु के पास आएं। ये पवित्र समय है, अनुग्रह और आशीष का समय है। आंखें बंद कीजिए और अपना हृदय खोलिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु यीशु आप और मेरे साथ एक आदान प्रदान शुरू करना चाहते हैं। आप और मेरे साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम अकेले रहें, प्रभु चाहते हैं कि हम सदा उनके साथ रहें। और हम प्रभु के अंश हैं, हिस्सा हैं, और प्रभु हमारे हिस्सा हैं। इस समय प्रभु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। बोलिए, यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मैं कमज़ोर हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं पीड़ित हूँ, रोगी हूँ, मैं डरता हूँ, मैं आशंका में हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं जीऊँ, मेरे अंदर निराशा है, उदासी है, मैं थक जाता हूँ। यीशु आइए, यीशु आइए। तूने जके उसके घर पे प्रवेश करके कहा, आज इस घर में मुक्ति आई है। मेरे घर में भी प्रवेश करके कहिए, यीशु आज इस घर में मुक्ति आई है। मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूँ, अपने परिवार और घर के द्वार को तेरे लिए खोलता हूँ। आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम जो प्यासे हो, तुम सब जो प्यासे हो, पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न होगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए।
प्रभु के सामने अपने जीवन की परिस्थितियों को खोलिए, अपने जीवन की परिस्थितियों को यीशु के सामने खोलिए। बोलिए आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या परेशानी है। राजा आपके पास आए हैं, राजा प्रजा के पास आए हैं पता लगाने कि मेरी प्रजा को क्या तकलीफ है, क्या समस्या। बेटा बोल, हृदय खोलिए, अपने हृदय से बोलिए यीशु से, क्या पीड़ा है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन में लिखा हुआ है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। यीशु ने स्वयं कहा है लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इसलिए इस समय अपने जीवन की एक एक बात को यीशु के सामने रखना, डरना नहीं, शक नहीं करना, विश्वास करना कि मेरे लिए महान कार्य करने में सक्षम यीशु। एफेसी अध्याय 3 वाक्य 20 और 21 में संत पौलुस कहते हैं हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में समर्थ, हमारी प्रार्थना और कल्पना के परे के कार्य करने में समर्थ है वो। आप जितनी प्रार्थना में मांग सकते हैं, आप जो कल्पना कर सकते हैं उससे भी महान कार्य करने में वो सक्षम है। आकाश और पृथ्वी को संभालने वाला परमेश्वर, धरती को चलाने वाला परमेश्वर, उस प्रभु पर भरोसा रखना। अपने छोटे दिमाग, अपनी छोटी बुद्धि, अपनी छोटी शक्तियों पर निर्भर नहीं रहना। इस समय अपने आप को समर्पित कीजिए, यीशु से बोलिए यीशु मैं थका हूं, मैं हार गया हूं, मैं टूटा हूं, मैं रोगी हूं, मैं परेशान हूं, तेरे हाथ में अपने आप को समर्पित करता हूं। समर्पित करते जाइए। आंखें बंद करना, यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु से नाता मत तोड़ना, लगे रहिए, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाइए। यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित करते जाइए। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के बारे में मनन कर रहे थे। तो आइए हम इस समय सारी मनुष्य जाति को, अपने आप को प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के सामने समर्पित करें। समर्पण की विनती बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, हे मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, हे मनुष्य जाति के त्राणकर्ता, हम तेरी वेदी के सामने हम तेरी वेदी के सामने बड़ी दीनता से दंडवत करते हैं। बड़ी दीनता से दंडवत करते हैं। तू हमारी ओर दृष्टि फेर, तू हमारी ओर दृष्टि फेर, हम तेरे हैं हम तेरे हैं और तेरे ही रहना चाहते हैं। और तेरे ही रहना चाहते हैं। हम तुझसे अच्छी तरह से हम तुझसे अच्छी तरह से संयुक्त होना चाहते हैं। संयुक्त होना चाहते हैं। इसलिए हम में से इसलिए हम में से प्रत्येक जन अपनी अपनी इच्छा से अपनी अपनी इच्छा से तेरे अति पवित्र हृदय के प्रति तेरे अति पवित्र हृदय के प्रति आत्मसमर्पण कर रहा है। आत्मसमर्पण कर रहा है। बहुतों ने तुझे कभी नहीं जाना, बहुतों ने तुझे कभी नहीं जाना, बहुतों ने तेरी आज्ञाओं को तुच्छ जानकर, बहुतों ने तेरी आज्ञाओं को तुच्छ जानकर, बहुतों ने तेरी आज्ञाओं को बहुतों ने तेरी आज्ञाओं को तुच्छ जानकर तुच्छ जानकर तुझे त्याग दिया। तुझे त्याग दिया। हे परम दयालु गुरु, हे परम दयालु गुरु, उन सब पर दया कर, उन सब पर दया कर, उन सबको अपने पवित्र हृदय की उन सबको अपने पवित्र हृदय के ओर खींच ले। ओर खींच ले। हे प्रभु, हे प्रभु, तू राजा है, तू राजा है, न केवल उन विश्वासी भक्तों का न केवल उन विश्वासी भक्तों का जिन्होंने तुझे कभी नहीं त्यागा है, जिन्होंने कभी नहीं त्यागा, परंतु उन उड़ाऊ पुत्रों का भी परंतु उन उड़ाऊ पुत्रों का भी जिन्होंने तुझे छोड़ दिया है। जिन्होंने तुझे छोड़ दिया है। ऐसा कर ऐसा कर कि वे देर न करके कि वह देर न करके अपने पिता के घर लौट आए, अपने पिता के घर लौट आए, जिससे वे विपत्ति और भूख से जिससे वह विपत्ति और भूख से नष्ट न हो जाएं। नष्ट न हो जाए। हे प्रभु, हे प्रभु, तू उनका राजा है उनका राजा है जो झूठे सिद्धांतों में जो झूठे सिद्धांतों में फंसे हुए हैं फंसे हुए हैं या कलीसिया से या कलीसिया से बिछुड़कर बिछुड़कर अलग हुए हैं। अलग हुए हैं। उन्हें फिर सत्य के उन्हें फिर सत्य के शरण स्थान शरण स्थान और विश्वास की और विश्वास की एकता में लिया, एकता में ले आ, जिससे जल्द जिससे जल्द केवल एक ही झुंड केवल एक ही झुंड और एक ही चरवाहा हो। और एक ही चरवाहा हो। हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी कलीसिया को शांति, अपने कलीसिया को शांति, स्वतंत्रता और कल्याण दे। स्वतंत्रता और कल्याण दे। सब जातियों को सब जातियों को मेल मिलाप मेल मिलाप और सुव्यवस्था प्रदान कर। और सुव्यवस्था प्रदान कर। सभी धर्मों को सभी धर्मों को
एकता एकता और सद्भाव प्रदान कर, और सद्भाव प्रदान कर, ऐसा कर ऐसा कर पृथ्वी के एक ध्रुव से पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक दूसरे ध्रुव तक यही ध्वनि गूंज उठे। यही ध्वनि गूंज उठे। ईश्वरीय हृदय ने ईश्वरीय हृदय ने हमें बचाया है, हमें बचाया है। उसकी प्रशंसा हो, उसकी प्रशंसा उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो, उसका आदर उसका आदर अनंत काल तक बना रहे। अनंत काल तक बना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा भाई है, पवित्र आत्मा मेरा साथी है। पवित्र आत्मा मेरा साथी है, ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा भाई है, पवित्र आत्मा मेरा साथी है। पवित्र आत्मा मेरा साथी है, ईश्वर मेरा पिता है, ईश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा भाई है, यीशु मेरा भाई है, पवित्र आत्मा मेरा साथी है। पवित्र आत्मा मेरा साथी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। त्रयेक परमेश्वर को, एक परमेश्वर को, त्रयेक परमेश्वर को एक परमेश्वर को आदर सम्मान, आदर सम्मान, महिमा स्तुति। महिमा स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान है। यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, यीशु हमारे मुक्तिदाता है, यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता है, पवित्र आत्मा हमारे सहचर हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलमी अलालालालाला। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग बड़ी भक्ति के साथ, आप जहाँ कहीं भी हो घुटना टेक सकते हैं, घुटना टेकेंगे और सारे हृदय से पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे पीछे गाते जाएंगे। प्रभु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, बंधनों से आज़ाद करें। गीत में हमारे साथ इस समय दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अभिषेक दीजिए पिता, तेरे पुत्र यीशु का अभिषेक दीजिए, तेरे पुत्र के पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। तेरी जनता पर, सारे संसार पर, सारी धरती पर तेरे पुत्र के पवित्र लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पवित्र रक्त का, तेरे पुत्र के पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए पिता। हमारे घरों को, घर घर को, एक एक इंसान को। हालेलुया, हालेलुया। सभी राजनेताओं को तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हम इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु के दिव्य रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु के पवित्र हृदय की योग्यता से, पवित्र रक्त की योग्यता से, क्रूस पर से बहाए गए एक एक बूंद रक्त की योग्यता से रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, हर प्रकार की बुरी आदत से छुटकारा मिले, नशे की आदत से छुटकारा मिले, चोरी की आदत से छुटकारा मिले, अन्य प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा मिले, अश्लीलता की आदत से छुटकारा मिले, गंदे रिश्तों की आदत से छुटकारा मिले। हर तरह का बंधन यीशु के पवित्र लहू, पवित्र रक्त और पवित्र हृदय की योग्यता और शक्ति के द्वारा आज टूट जाएं, यीशु के नाम पर टूट जाएं। दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएंगे, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हर प्रकार के रोग से छुटकारे के लिए, हर तरह के बंधन से छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पूरे मन और हृदय से विश्वास करना। प्रभु यीशु ने कहा मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में, जो तुमने प्रार्थना में मांगा विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है। उस विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु ने कहा विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है वो सुनी जाती है, उसके अनुसार होगा। पूरे विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे। याकूब अध्याय 1 वाक्य 6-7 के अनुसार विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने उस नारी से कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु यीशु ने जायरूस से कहा डरिए नहीं बल्कि विश्वास कीजिए, केवल विश्वास कीजिए। यीशु पर विश्वास करना। यीशु इस समय चमत्कार करने जा रहे हैं, बंधनों को खोलने जा रहे हैं, रोगों से मुक्ति देने जा रहे हैं। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाना, आंखें बंद करना, मुंह खोलना, स्वतंत्र होकर लंबी देर तक स्तुति करते जाना। हालेलुया 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 शेलमी अला ला 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 ला। यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से, हर तरह के बंधन से, हर तरह के बंधन से, हर तरह के बंधन से, नशे के बंधन से, नशे के बंधन से, वो गंदे रिश्तों के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से इसी वक्त इस जनता को छुटकारा मिले। छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से, पवित्र हृदय की योग्यता से, हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, विशेष करके कैंसर के रोग से, कैंसर के रोग से, कैंसर के रोग से, रक्त संबंधी हर रोग से, रक्त संबंधी हर रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले। एड्स के रोग से, कोरोना के रोग से, बुखार के रोग से, हर रोग से चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। प्रभु यीशु बार बार एक शब्द देते हैं, डरना नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो, डरना नहीं। प्रभु की स्तुति करते जाना, विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करते जाना। हर समस्या के लिए प्रभु के पास समाधान है। डरना नहीं, प्रभु की स्तुति करते जाना। आइए हम संत पापा की उस बहुत महान प्रार्थना के साथ इस समय इस आराधना को समाप्त करेंगे, बंद करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। अगर चाहें तो घुटना टेक सकते हैं, या घुटना टेके हुए तो दोनों हाथ ऊपर उठा सकते हैं, या एक हाथ उठा सकते हैं। विश्वास के साथ दोहराना, भरोसे के साथ दोहराना। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पवित्र लहू का संरक्षण मुझे है। यीशु के पवित्र लहू का संरक्षण मुझे है। यीशु के पवित्र लहू का संरक्षण मुझे है। हालेलुया हालेलुया। अभी आशीर्वाद होगा, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको साक्ष्य सुनाऊंगा। हमें संदेश मिला है एक बहन से, मुंबई से। उन्होंने लिखा है
कि उनके घर के आसपास में चारों ओर लोगों को कोरोना हो गया था। वो काफ़ी डरी हुई थी, बाहर निकलना भी मुश्किल था। आप जानते हैं शहर में लोग बहुत करीब रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रार्थना को बार बार दोहराया। संत पापा की इस प्रार्थना को बार बार दोहराया और उन्होंने खबर भेजा है कि आसपास के लोगों का कोरोना समाप्त हो गया और वे भी सही सलामत हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ने हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ने हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे